इधर दोस्तों आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है वो चल रहा था, लेकिन उसी एक तरफ भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। पर्थ टेस्ट मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था, उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा दिया है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, जिनको मालूम नहीं मैं बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैचों की जो सीरीज खेली जा रही है, उसमें पहला टेस्ट मैच जिसमें रोहित शर्मा नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे, विराट कोहली आउट फॉर्म चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी घर में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और भारत 3-0 से न्यूजीलैंड से जो हारा था ना, उसका काफी हद तक जो जख्म था वो भर गया है। कैप्टनसी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 150 रन। जब 150 रन भारत ने बनाए थे तो चारों तरफ आलोचना हो रही थी। मेरे दिमाग में भी यही सारी चीजें चल रही थी कि आखिरकार भारत का जो भूत था घर में, टेस्ट मैच में लगातार टीम हार रही थी, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में भी पहले टेस्ट मैच में जो पर्थ में खेला जा रहा वहां पर भी क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था, और जसप्रीत बुमराह के दिमाग में दोस्तों कुछ और चल रहा था। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो पूरी टीम को धड़ाम से ऑल आउट कर दिया। एक के बाद एक विकेट गिरते हुए नजर आए। 104 रनों पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पर्थ में उसके घर पर उसका पुलिंदा बांध दिया। और फिर यहां से शुरू हुआ भारत का जीत का सपना कि अब यहां से भारत जीत सकता है। इंपॉर्टेंट 46 रनों की लीड थी, काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पर्थ का विकेट बहुत पल पल बदलता है। इरफान पठान ने कमेंट भी किया था, ट्वीट भी किया था, कितना तो ज्यादा जल्दी जल्दी मेरी बीवी का भी मूड चेंज नहीं होता जितने जल्दी पर्थ का विकेट चेंज होता। और वही हुआ। भारत जब दूसरी पारी में बैटिंग करने के लिए उतरा तो क्या कई कारनामे बल्लेबाजों ने करे हैं। इतिहास रच दिया केएल राहुल और जहां तक देखें यशस्वी जायसवाल ने 160 रन बनाए, और केएल राहुल की भी बेहतरीन पारी थी। यहीं से भारत की जो नींव थी ना पर्थ में, जो जीत की जो दास्तान थी, यहीं से लिख दी गई थी। इसकी शुरुआत तो हो गई थी जसप्रीत बुमराह ने, जब ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर ऑल आउट कर दिया था। 5 विकेट बुमराह ने निकाले थे, और सिराज ने भी अच्छा खासा साथ दिया था। और दूसरी अगर पारी की अगर बात करें, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए उतरी तो लगभग 500 रन का टारगेट था, और 284 रन पर 228 रनों पर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई। बुमराह ने 3 निकाले, सिराज ने 3 निकाले, वाशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिले। कुल मिलाकर जितने भी बॉलर थे, 1 या 2 विकेट सभी प्लेयर ने लिए हैं। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया। शानदार कप्तानी, और खुद आगे आकर के टीम को लीड किया, और गेंदबाजी में सबसे ज्यादा विकेट भी निकाले। इस टेस्ट मैच में 8 विकेट बुमराह के नाम रहे, और पर्थ में भारत ने इतिहास रच दिया। चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया की बुराई हो रही है, और जो पाकिस्तान के जो कुछ न्यूज चैनल थे या यूट्यूबर थे, वो लगातार भारत की आलोचना कर रहे थे। जब भारत न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट लगातार हारा था, लेकिन अब जब भारत ऑस्ट्रेलिया में जीता है पर्थ टेस्ट मैच में, तो शायद वो कहीं ना कहीं गायब से हो गए। खुशी की बात है, इस टेस्ट मैच में भारत ने बहुत कुछ अर्जित किया। और एक और जो सबसे बड़ी खुशखबरी थी, भारत की टेस्ट मैच में जीत तो हुई है, साथ ही साथ विराट कोहली का 30वां टेस्ट शतक आया, और फॉर्म में आए। शतक ठीक है आया है, लेकिन भारतीय टीम के सबसे नंबर 1 बल्लेबाज और इस युवा पीढ़ी के सबसे ग्रेट बैट्समैन विराट कोहली का फॉर्म में आना। अब रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में क्या वापस आएंगे, उम्मीद यही की जा रही। लेकिन जब रोहित शर्मा आएंगे तो कौन सा वो बल्लेबाज होगा जिसके जगह खाली करनी है। कुल मिलाकर के सभी प्लेयर ने शानदार प्रदर्शन किया। खासतौर से भारत की जो तेज गेंदबाजी थी, और जो टॉप 3 बल्लेबाज रहे हैं, 4 बल्लेबाज, जिसमें अगर आप देखें यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, जिनको लग रहा था टीम से बाहर कर दिया जाएगा, उनको ओपनिंग कराया। और मैंने पहले भी बताया था, जब भारत पहले टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ था, मैंने 1 हफ्ते पहले, कि हो सकता है केएल राहुल को आपको अगर मौके देने हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज नहीं चल रहा है, तो फिर ओपनिंग में मौका दीजिए, क्योंकि उसका जो क्रिकेट कैरियर जो शुरुआत हुई है, जो उन्होंने खेलना शुरू किया था, बतौर ओपनर किया था लोकेश राहुल ने, और वही हुआ। शानदार बल्लेबाजी करी है और भारत को जीत भी मिली है। अब देखते हैं कि जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा, क्या भारतीय टीम इसी तरीके से प्रदर्शन करेगी, क्या भारतीय टीम कुछ चेंज कर सकती है। अगर आप देखें तो वाशिंगटन सुंदर की जगह रविचंद्रन अश्विन की वापसी होती हुई नजर आ रही है, और रोहित शर्मा भी वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल के बारे में अगर बात करें तो अभी उनकी चोट उतनी बेहतर नहीं है। भारत नहीं चाहेगा कि गिल के साथ किसी तरीके का रिस्क लिया जाए, और उनकी चोट जब तक पूरी तरीके से सही नहीं हो जाती, तब तक शुभमन गिल, मुझे लगता है तीसरे टेस्ट तक उनको अभी इंतजार करना होगा। लेकिन चाहेंगे यही कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट पर जरूर जुड़े। और भारत, एक और खबर है कि भारत आईसीसी की नंबर 1 टीम एक बार फिर से बन गई। 3-0 से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारत दूसरे स्पॉट पर चली गई थी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, WTC पॉइंट्स टेबल में। लेकिन पहला टेस्ट मैच जैसे ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया में हराया है, अब भारत आईसीसी की नंबर 1 टेस्ट टीम और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्पॉट पर खिसक चुकी है।